हेलो एवरीवन। वे सभी स्टूडेंट जो बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता से पीएचडी करना चाहते हैं, ये नोटिफिकेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है जिसमें पीएचडी प्रोग्राम 2022 और 23 के लिए वैकेंसीज दी गई हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है कि एरिया ऑफ रिसर्च जो है वो एनवायरमेंटल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए है। कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड ए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। आपको क्या करना है, इसके लिए एक एसओपी बनाना है जिसका फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या है कि नाम ऑफ द कैंडिडेट होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, फोटो आईडी होगी, और उसके साथ में क्या करना है कि मेंशन द रिसर्च प्रोजेक्ट जो एनेक्सर 1 अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा आगे जाकर के। उस एनेक्सर 1 में जो रिसर्च प्रोजेक्ट दिए हैं उनसे रिलेटेड आपको क्या करना है, स्पेसिफिक जो आपका रिसर्च इंटरेस्ट है उसके लिखना है कि स्पेसिफिक व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन द रिसर्च प्रोजेक्ट, कि आप उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट में क्यों इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, उसके साथ साथ गिव ए साइंटिफिक अप्रोच दैट मे बी टेकन टू एड्रेस द प्रॉब्लम आउटलाइन इन द प्रोजेक्ट। और 300 वर्ड में आपको बताना है कि जो जिस रिसर्च प्रोजेक्ट पर आप इंटरेस्टेड हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक एसओपी बना करके देना होगा। उसके साथ साथ हम और भी कई चीजों के बारे में कि जैसे मान लो जो स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई करेंगे उनके पास में कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग उनके पास कोई एक फेलोशिप होनी चाहिए जेआरएफ की, जैसे यूजीसी, सीएसआईआर, डीबीटी, डीएसटी या आईसीएमआर का उनके पास जेआरएफ होना चाहिए। बात करें हम टोटल वैकेंसीज की तो यहाँ पर टोटल 33 वैकेंसी हैं। ठीक है, जिसमें 16 वैकेंसी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी की हैं। 8 वैकेंसीज जो है वो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए हैं, एससी के लिए 3 है और एसटी के लिए 3 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो 28 ईयर होने चाहिए। और जो ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो कैंडिडेट हैं जो पीएचडी ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनकी जो अवार्ड लेटर है उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 31 मार्च 2023 तक की होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। 31 मार्च 2023 तक की होनी चाहिए। ठीक है, और मास्टर डिग्री जो इनके पास है उनमें मास्टर में 55% और जो एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट हैं उसमें 50% उनका मार्क्स आना नेसेसरी है। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन और है, वे स्टूडेंट जो डीएसटी इंस्पायर होते हैं उनको क्या होता है कि जब वो पीएचडी ज्वाइन करेंगे उसके बाद उनको प्रपोजल लिख करके सबमिट करना होता है डीएसटी को। उसके बाद डीएसटी क्या करती है कि उसको अप्रूव करती है और वो फेलोशिप उनको दी जाती है। अगर इनके पास ऐसा भी कंडीशन है कि अगर आपका वो प्रपोजल एडमिशन नहीं लिया गया, मतलब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो इंस्टीट्यूट आपका जो पीएचडी की ज्वाइनिंग है उसको कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, और कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन गेट, जेईएस और जेई डबल ई बीआईएलएस यानी कि जो जीएस का जो एग्जाम होता है अगर और नेट, अगर ये एग्जाम आपने क्वालिफाई किए हैं तो ये आपको एलिजिबल नहीं मानेंगे। ठीक है, बात करते हैं अब हम एक एप्लीकेशन प्रोसीजर की। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एक लिंक दिया हुआ है। ठीक है, आप इस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके मतलब इस एप्लीकेशन पोर्टल पर जा सकते हैं जहां से आप क्या कर पाएंगे, ये जो लिंक है इस पे, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट फॉर्म पर जा पाएंगे और अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो दिसंबर 18 2022 है। ठीक है, an acknowledgement receipt will be generated following successful submission of the online application for candidate should retain this receipt। जब आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीटली फिल कर देंगे तो आपको एक ईमेल पर एक रिसिप्ट आएगी जिसे आपको क्या करना है, संभाल करके रखना है। इफ कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस दिस एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट। अगर आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाता है तो आपको उस रिसिप्ट को लेकर के जाना होगा। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपियर फॉर द इंटरव्यू विदाउट दिस रिसिप्ट। अगर आपके पास में वो रिसिप्ट नहीं है तो आपको इंटरव्यू के लिए एलिजिबल या अलाउ नहीं करेंगे वो। ठीक है, फॉर एनी डिफिकल्टीज परटेनिंग टू ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज सेंड ईमेल। अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये ईमेल दिया हुआ है। ठीक है, आप इस पर मेल करके अपनी क्वेरी को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर दूंगा, वहां पर ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो आप वहां पर चेक कर पाएंगे कि क्या क्या और पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस मेन बात ये है कि इस फॉर्म को जो फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 18
दिसंबर है। ठीक है, जो एनेक्सर की जो हमने बात किया था कि जहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट दिया हुआ है और उनके पास में बैकग्राउंड क्या है, तो वो यहाँ पर पूरा एनेक्सर 1 दिया हुआ है, जिसमें एक तरफ आपको फैकल्टी का नाम दिया हुआ है कि कौन साइंटिस्ट है और उनका रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है, उसका टाइटल क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये दिया हुआ है। और जो आपका बैकग्राउंड है, डिजायर्ड मास्टर बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, इस वो राइट हैंड साइड पर कॉर्नर में वो बैकग्राउंड दिया है। तो इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।